देहरादून के अलकनंदा एन्क्लेव में ओएनजीसी से रिटायर्ड इंजीनियर अशोक कुमार गर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही एसएसपी अजय सिंह और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। अशोक कुमार अकेले रहते थे और उनके घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर पड़ोसी पहुंचे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए हैं और मामले की जांच जारी है। देखिए, अलकनंदा एन्क्लेव में श्री ए.के. गर्ग जी रहते थे, जो एनजीसी से जो भी जानकारी में 2008 में रिटायर हुए थे और इनकी 2 बेटियां थी जिनकी शादी हो चुकी है, जो अन्यत्र कोई एक चेन्नई में और एक नोएडा में रहते हैं। उनको सूचना दे दी गई है। इसमें पूरा घटनाक्रम था, करीब 8 बजे सूचना मिली थी यहाँ पर, और जो पड़ोस में रहने वाले ने कोई आवाज़ सुनी थी। उस आवाज़ के आधार पर यहाँ पर जो लोगों को इन्फॉर्म किया, फिर पुलिस आई तो यहाँ देखा कि जो श्री गर्ग जी हैं वो यहाँ 2 पोर्शन, एक आगे के पोर्शन में रहते थे अकेले, पीछे के पोर्शन में रेंट पर जनरली देते थे, लेकिन वर्तमान में भी 15-20 दिन से कोई किराएदार नहीं था यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर देहरादून में बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आक्रोश मार्च आयोजित हुआ। रेंजर ग्राउंड में हजारों हिंदू समुदाय के लोग एकत्रित हुए। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। रैली रेंजर ग्राउंड से डीएम कार्यालय तक निकाली गई और ज्ञापन सौंपा गया। दुनिया में केवल हिंदू नहीं, जहाँ भी किसी के साथ कोई अत्याचार होता है वो मानवाधिकार होता है। और आज बांग्लादेश में खुला खेल हो रहा है। भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ऊपर दबाव डाले, बांग्लादेश के अंदर शांति स्थापित हो। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर पूरे देश में भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग उठ रही है। देहरादून में भी कई संगठन बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जघन्य अपराध हो रहा है और सभी को इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठानी चाहिए। ऐसे दल जो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वे आज चुप बैठे हैं। उनकी सच्चाई आज पूरे देश और दुनिया के सामने आ रही है। बांग्लादेश के अंदर बहुत ही जघन्य तरीके से अत्याचार हो रहा है। निश्चित रूप से इसमें सबको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और ऐसे दल जो केवल यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं, उनके वोटों के कारण से जो छोटी छोटी बातों पर धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, मौन जुलूस निकालते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, वो सारे के सारे गायब हैं। वो उनकी सच्चाई आज पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने आ रही है कि ये लोग केवल और केवल वोट बैंक के लिए काम करते हैं। उत्तराखंड में पर्वतीय जिलों में हुई बारिश बर्फबारी के बाद शीतलहर ठिठुरन बढ़ाएगी। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक प्रदेश भर में मौसम साफ रहने का अनुमान है। शीतलहर और कोहरे के कारण जनता को परेशानी हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में पाला भी लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में 6 से 9 दिसंबर तक भिक्षावृत्ति में लिप्त 9 बालक और 2 बालिकाओं को घंटाघर, बल्लूपुर, कावली रोड और बसंत विहार से रेस्क्यू किया गया। बच्चों की जीडी और मेडिकल जांच के बाद उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कल से शुरू हो रही अग्निवीर भर्ती परीक्षा के मद्देनजर 11 से 21 दिसंबर तक बड़े वाहनों की शहर में एंट्री पर पाबंदी रहेगी। सरकारी और प्राइवेट बसें मिलिट्री चौक से आगे नहीं जाएंगी। देहरादून की ओर से आने वाली बसें मिलिट्री चौक से ही वापस जाएंगी। हरिद्वार की ओर से आने वाली बसें एमएच तिराहे से अब्दुल कलाम चौक, मंगलौर की तरफ जाएंगी। दिल्ली की ओर से आने वाली बसें एमएच तिराहे से नागला इमरती होकर जाएंगी। परिजनों के वाहनों की पार्किंग लाल कुर्ती सवत्रा गेट के सामने खाली मैदान में होगी। हल्द्वानी में भाई का शव गाड़ी की छत पर बांधकर ले जाने की घटना के बाद मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जरूरतमंदों की मदद करें और शवों को घर तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करें।
हल्द्वानी में जमीन फर्जीवाड़े के मामले में पीआरडी जवान से 11 लाख रुपए की ठगी हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन 4 धाम यात्रा और 4 धाम यात्रा 2025 को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, आपातकालीन प्रबंधन, सड़कों की मरम्मत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए GMVN होटलों में 25% छूट देने के निर्देश दिए। यात्रा की तैयारी के लिए पार्किंग लॉट्स बनाने और धारण क्षमता बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुलझ गया है। राजभवन ने ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिससे इस महीने के अंत में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। देखिए, मैं माननीय राज्यपाल जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और चूँकि बहुत दिनों से हमारी फाइल लंबी थी, अंतोगत्वा उनके आशीर्वाद की जो हमें अपेक्षा थी वो उन्होंने वो अपेक्षा पूरी की है। उनका मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। अब हम बहुत जल्द चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। आक्रोश